हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक बार फिर से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को लेकर आपके बीच रूबरू हुआ हूँ। मैं आपका दोस्त प्यारेलाल सांकला, पॉलिटिकल साइंस, आपका फ्रेंड्स, आपके बीच राज्यपाल को लेकर आज पहुँचा हूँ। आज मित्रों हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है संविधान से संबंधित राज्यपाल में से। पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, गवर्नर में से एक या दो सवाल जरूर पूछा जाता है मित्रों। तो आइए हम चर्चा करते हैं राज्यपाल की। मित्रों, राज्यपाल जो राजस्थान का प्रथम बना था उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जो बना था गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान में जो राजस्थान का राज्यपाल है कलराज मिश्रा। निर्वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो था कल्याण सिंह। ये तीन महत्वपूर्ण ध्यान रखना मित्रों। पहला कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्रा। निर्वर्तमान कौन है? कल्याण सिंह। महिला बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान के महामहिम राज्यपाल रहते हुए सीधे भारत के राष्ट्रपति बने थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास की एक बात है। चलिए, राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में साफ साफ लिखा है, भारत में प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा और आवश्यकता होने पर एक या दो से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। यानी 153 में राज्यपाल के होने का प्रावधान किया गया है। 154 ये कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में। 155 ये कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मजेदार बात मित्र यहाँ पर है, राष्ट्रपति अपॉइंट तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन कार्य करता है राज्य सरकार में। अनुच्छेद 156 में कहा गया है, राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख। मित्रों, संविधान में साफ साफ लिखा है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा में निर्भर करता है। अच्छा प्रश्न बन सकता है मित्रों, यहाँ पर प्रश्न पूछ ले, राज्यपाल का कार्यकाल होता है ऑप्शंस नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, और राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आंसर राइट हो जाएगा, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर ये लाइन ऑप्शंस में नहीं है तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल माना जाएगा। 57, 58, 59। 57 में राज्यपाल पद की योग्यताओं का उल्लेख है। 158 में राज्यपाल के पद के शर्तों का उल्लेख है। 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है। मोटे तौर पर मित्रों राज्यपाल से संबंधित ये अनुच्छेद है। एक बार वापस नजर डालते हैं। 153 ये कहते हैं कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, आवश्यकता होने पर एक या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल निवास कार्य कर सकता है। 154 में कहा गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां वो राज्यपाल में निहित होगी। 155 कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। 156 ये कहता है, राज्यपाल की पदावधि है वो 5 वर्ष की होगी, लेकिन इसका कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। 157, 58, 59 योग्यता, शर्तें और शपथ का उल्लेख है। मित्रों, ये तो हो गया राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल। कुछ कथन है उस पर हम चर्चा करते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। सरोजनी नायडू ये लिखती हैं, राज्यपाल का पद, सरोजनी नायडू ये कहती हैं, राज्यपाल का पद एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल का पद एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, यानी इसकी औपचारिकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका कार्य पूरा सीएम सहित मंत्रिमंडल पूरा करता है। दूसरा, विजय लक्ष्मी पंडित ये कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण करता है तो वो राज्यपाल के लिए नहीं बल्कि वेतन के लिए कार्य करता है, अदरवाइज राज्यपाल का कोई कार्य नहीं है। इसके बाद में नेहरू युग में कहा गया था, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, बोले तो स्टेपनी के समान है। जब गाड़ी के 4 पहियों में से एक पहिया कोई खराब हो जाए तो उनकी जगह 5वें पहिए को इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी राज्यपाल के पद की कोई गरिमा नहीं है, ऐसा नेहरू युग के समय कहा गया था।
एमपी के पूर्व राज्यपाल यानी मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ने कहा है राज्यपाल का कार्य बाहर से आए हुए मेहमानों को चाय, पानी, भोजन और दावत देना, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है। लास्ट कोटेशन, डीडी बसु, दुर्गादास बसु ने ये कहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में कोई फर्क नहीं है, केवल इतना अंतर है कि राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां, 3 शक्तियां अधिक प्राप्त हैं। बाकी राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो मोटे तौर पर राज्यपाल से संबंधित ये कमेंट्स है। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डीडी बसु और एमपी के पूर्व राज्यपाल के अनुसार। अब बात करते हैं मित्र राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से पार होनी चाहिए। नंबर 3, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 4, वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, विधान मंडल में सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, वो व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपॉइंट होता है। इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की। ऊपर हमने देखा मित्रों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर इनका कार्यकाल निर्भर करता है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल रह सकता है, यदि वो चाहे तो बीच में भी उनको हटा सकता है। इसके बाद बात करते हैं शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चीफ जस्टिस द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो मोटे तौर पर राज्यपाल से संबंधित मित्रों ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।